भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, चाहे वो खवारिज हों या बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरखास्त की। हमने कहा क्यों नहीं, हम भी अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की रूसी टीवी से गुफ्तगू। कहा, भारत ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश ठुकराकर हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, ख्वातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। हमने जवाब दिया और नहायत जिम्मेदारी और एहतियात के साथ सरफौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ये एक मुनासिब, मुनसिफाना और मुतवाज़न जवाब था। पाकिस्तानी कौम और अफवाज कभी झुकती नहीं और ना झुकाई जा सकती हैं। हम पुरतशद्दुद नहीं, संजीदा कौम है। हमारी पहली तरजीह अमन है। अमरीका जैसी बड़ी और समझदार ताकतें बेहतर अंदाज में समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम का जज्बा क्या है। दूसरी जानब इस्लामाबाद ने तलवार असातिज़ा से गुफ्तगू में DGISPR ने कहा, जो कहते थे फौज अपना काम नहीं करती, आज उनसे सवाल करो, क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं? क्या आज आप इनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे? पाकिस्तान का भारतीय प्रोपेगंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राबिता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को भारतीय प्रोपेगंडे का तोड़ करने का अहम टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर, सेनेटर शेरी रहमान कमेटी का हिस्सा। हिना रब्बानी खर, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी भी शामिल। हालिया तनाज़े के पेश नज़र आला सतह का वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत से आगाह किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान का मुकदमा बैनुल अक़वामी सतह पर पेश करना मेरे लिए एजाज़ है। मुश्किल वक्त में वतन की खिदमत के लिए पुरअज़्म रहने पर फख्र है। वज़ीर आज़म का सिंतास मुआहिदे की एक तरफा खिलाफ वर्जी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। कहा, पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। पाकिस्तान भारत के साथ जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा, ईरानी सदर की अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ, जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर की तेहरान के सरकारी दौरे की दावत को कबूल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से भी मुलाकात। मुल्क की सियासी, माशी, सिक्योरिटी सूरत हाल, खुसूसन पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को चंद घंटे में पसपा किया। वतन के सपूतों ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जुर्रतमंदी से नाकाम बनाया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी और कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की गुजरांवाला छावनी में जवानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक गुजरांवाला छावनी आमद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सदर का इस्तकबाल किया। HPL PSL बहादुर अफवाज के नाम शुहदाए वतन की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी रावलपिंडी स्टेडियम में मैच देखा। मिली नगमों पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की भी शिरकत। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। गुलकार साहिर अली बग्गा और असरार शाह ने आवाज़ का जादू जगाया। स्टेडियम में सब्ज परचमों की बहार रही। पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन को आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, फतेह मिसाइल ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। नाम नेहाद ताकत पाश पाश हो गई। विफाकी वज़ीर दाखिला का गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा, मुख्तलिफ सेशन देखे। मोहसिन नकवी का मौलाना रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई।
भारत ने पानी रोकने की बात करके ऐलाने जंग किया। पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। 50 मिनट की लड़ाई में दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान कितना मजबूत है। स्पीकर कौमी असम्बली का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भारत के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ जैसी क़यादत दिखाई। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। आज सारी जमातें और पूरी कौम मुत्तहिद है। भारत का पाकिस्तान का पानी रोकने का मकरू मंसूबा। मोदी का दरियाए चेनाब, जेहलूम और सिंध पर नए मंसूबों की प्लानिंग तेज करने का हुक्म। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज़ेर गौर मंसूबों में दरियाए चेनाब पर रंबीर नहर की लंबाई को 120 किलोमीटर तक 2 गुना करना भी शामिल। रंबीर नहर की तोसी के बाद 150 क्यूबिक फी सेकंड पानी को मोड़ा जा सकेगा। माहिरीन का कहना है रंबीर नहर की तोसी में कई साल लग सकते हैं। मोदी की नाकाम सिफारतकारी आलमी सतह पर बेनकाब। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी की धरी रह गई। चीन ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। ईरान और सऊदी अरब ने भी सिफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। भारत आलमी सतह पर तनहा रहा। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। भारत की लाख कोशिश के बावजूद ट्रंप ने दहशतगर्दी का जिक्र तक न किया। भारत के गोदी मीडिया के बैनुल-अक़वामी सतह पर हज़ीमत का सिलसिला जारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेज और मसनूई जहानत से हेराफेरी करके झूठ फैलाया। भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त नहीं था। झूठ को फैलाने में भारतीय मीडिया के मेन स्ट्रीम चैनल्स भी शामिल। भारतीय एंकर और मुबस्सिरीन ने जौहरी रियासतों के दरमियान जंग के लिए चीयरलीडर्स का किरदार अदा किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा बेनकाब। दीवार की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। कहा मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम न की। अमरीकी सालसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत अब खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा। ऑपरेशन सिंदूर के नताइज पर खामोशी। भारतीय फजाइया को नुकसानात हुए या नहीं। मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है। पुलवामा हमले के असल हकायक आज तक सामने क्यों नहीं आए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जनूबी वज़ीरिस्तान में कबायली जिरगा। कबायली अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के एतमाद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश। फातिहा ख़ानी की गई। अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से भरपूर ताउन जारी रखने का अहद। बजट साजी पर मुज़ाकरात। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द वज़ारत खजाना, प्लानिंग कमीशन, FBR और स्टेट बैंक हुकाम से बात करेगा। पाकिस्तान के आलमी मालियाती इदारे से वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF का सूबों से ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स और तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स खुद इकट्ठे करने का मुतालबा। सूबों की आइंदा माली साल सरप्लस बजट की यकीन दहानी। IMF ने पाकिस्तान की मौशी कारकर्दगी पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरियाँ हैं। मुआशी बेहतरी के हवाले से हुकूमती काविशों के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। वफाकी वजीर IT शीज़ा फातिमा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पॉलिसी रेट महंगाई में नुमाया कमी वाक़ हुई है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। विफाक बजट से कब्ल जमशुदा असलाह का हिस्सा और नेट टाइटल मुनाफे की बकाया जा सूबे को अदा करे।
पाक अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। भारत ऐसी किसी जंग का सोचेगा भी नहीं। आर्मी चीफ का भारत को थप्पड़ पूरी दुनिया ने देखा। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहदा के अहले खाना और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। गवर्नर सिंध की CMH आमद, जख्मी जवानों की इयादत की। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक पारा 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहेगा। इस्लामाबाद और पेशावर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41, लाहौर में 42, कोयटा और कराची में 36 डिग्री रहने की तवक्को। कराची में 40 डिग्री जैसी गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी। आज शाम और रात गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। इसराइल ने गजा में भूख और फाका कशी के शिकार फलस्तीनियों का कत्लेआम तेज कर दिया। गजा में रात भर इसराइली हमले, 101 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। घरों, तिब्बी मराकज़, खैमों और सड़क किनारे खेलते बच्चों पर भी हमले। सरबराह नरवा के मुताबिक इसराइली बमबारी में गुज़श्ता 2 दिनों में 250 फलस्तीनी शहीद हो चुके। कई अफराद खैमों में जिंदा जल गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सूरत हाल को नाकाबिले बयान, ज़ालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। दूसरी जानिब यमन से इसराइल पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात। इसराइली अखबार का दावा है कि हमास ने 2 माह की जंग बंदी के एवज़ निस्फ यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। इराक में अरब लीग का इजलास, इसराइल से गजा में नस्लकुशी मुहिम और मुनज़्ज़म हमले रोकने का मुतालबा। तेल अवीव में गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए बड़ा मुज़ाहिरा। ब्रेक्जिट के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म का एक बार फिर यूरोपियन यूनियन की तरफ दोस्ती का हाथ। कियर स्टारमर ने कहा, बरतानवी पासपोर्ट वाले यूरोप में आने जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गेट इस्तेमाल कर सकेंगे। यूरोपियन नौजवान ब्रेक्जिट से पहले वाले कानून के तहत बरतानिया में काम और रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे। ब्रेक्जिट के बाद बरतानवी सयाहों को यूरोपियन एयरपोर्ट्स पर लाइन में खड़ा होना पड़ता था। यूरोपियन ममालिक में बरतानवी पासपोर्ट पर आने जाने की मोहर भी लगती थी। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 27 अफराद हलाक और कई घरों की छतें उड़ गईं। दरख्त जड़ से उखड़ गए, हजारों अफराद बिजली से महरूम। मेक्सिको का बहरी जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। हादसे में 2 अफराद हलाक और 19 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में तिब्बी मरकज़ के करीब धमाका, एक शख्स हलाक हो गया। धमाका गाड़ी में हुआ, करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। कराची किंग्स भी HBL PSL के प्लेऑफ में पहुंच गई। पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त। 238 रन हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 214 रन बना सकी। बाबर आजम के 94 रन भी पेशावर को जीत न दिला सके। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स दिन 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। रात 8 बजे पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। और मारूफ गुलकार अली जफर ने जिंदगी की 45 बहारें देख ली। जो गाया, खूब गाया और लाखों परस्तारों के दिलों पर राज किया। भारत इस खित्ते में खास तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की RT अरेबिया से गुफ्तगू। कहा कि पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को
मुअर्रद इल्ज़ाम ठहराया है। और इस हवाले से भी आपको बताएंगे, आज आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राब्ता हो गया है और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस पाक भारत कशीदगी कम करने पर बातचीत करेंगे। जुमेरात को DGMOs के दरमियान गुफ्तगू में जंगबंदी में इतवार तक तौसी पर इत्तफाक हुआ था। DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स भी हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज सीज़ फायर में तोसी का मामला ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राब्ता होगा। DG मिलिट्री ऑपरेशंस पाक भारत कशीदगी कम करने पर बातचीत करेंगे। जुमेरात को DGMOs के दरमियान गुफ्तगू में जंगबंदी में इतवार तक तोसी पर इत्तफाक हुआ था। DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। ज़राए का कहना है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज सीज फायर में तोसी का मामला ज़ेर गौर आएगा। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के DG मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राबिता होगा। DG मिलिट्री ऑपरेशंस पाक भारत कशीदगी कम करने पर बातचीत करेंगे। जुमेरात को DGMOs के दरमियान गुफ्तगू में जंगबंदी में इतवार तक तोसी पर इत्तफाक हुआ था। DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। आज फिर ये राब्ता होने जा रहा है। तफसीलात जानेंगे खालिद महमूद से। खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, जब से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर हुआ है तो उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के जो DGMOs हैं उनके दरमियान मुसलसल राब्ता जारी है और अब तक तकरीबन 4 राब्ते इन दोनों DGMOs के दरमियान हो चुके हैं। जुमेरात को जो राब्ता हुआ उसमें सीज फायर में तोसी की गई थी और ये कहा गया था कि इतवार तक उसमें तोसी हुई थी और उसके बाद फैसला यही किया गया था कि इतवार के रोज या दोबारा DGMOs के दरमियान जब राब्ता होगा। तो आज दोनों DGMOs के दरमियान आज फिर राब्ता होगा जिसमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी है उस पर गौर किया जाएगा और खासकर जो जंग के बाद की सूरत हाल है उस पर भी आज गौर किया जाएगा। और इसके अलावा जो सीज फायर है उसमें मजीद तोसी का भी इम्कान है कि आज ही फैसला किया जाएगा और इसमें मजीद तोसी जो है वो कर दी जाएगी। जी ठीक है, खालिद महमूद अपडेट करने के लिए शुक्रिया।